आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के रूप में लिखिए, या तो अंदर होगा या बाहर, इसके रूप में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन में हमें जैसा कि दिया है कि चित्र ए है, एक चित्र बी है, इनको हम बाहर अच्छे से बना के समझेंगे। चित्र ए में हमारा इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, चित्र है। इसमें क्या है, बिंदु बी हमारा इस जो वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार लूप है उसका केंद्र है। इसमें धारा बह रही है आई। क्वेश्चन में दिया है कि इस दिशा में धारा आई बह रही है, तो इसमें धारा बहने की दिशा के कारण बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो इस दिशा में धारा बह रही है। अब हम बिंदु पी पर किसी भी लूप में धारा बहती है तो उसकी दिशा कैसे निकालते हैं हम, तो धारा हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। यहाँ से हमेशा याद रखिएगा, धारा हमेशा निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। क्या करते हैं, हम बता रहे हैं आपको, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम धारा निकालते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि जिस दिशा में धारा बहनी है उस दिशा में हमने दाहिने हाथ को लेना है और धारा की दिशा में अपनी अंगुलियों को हमें घुमाना है। तो जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अपनी अंगुलियों को घुमाएंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। तो इस दिशा में हम देख रहे हैं धारा किस दिशा में बह रही है, घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है। तो यहाँ पे से अगर हम उस दिशा में इस अर्धवृत्ताकार लूप पे अपनी अंगुली रख के उसको घुमाएंगे तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ क्या होता है, हमारा ये क्रॉस वाला चिन्ह होता है। तो अंदर की तरफ बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। हमसे यही बताना था कि बिंदु पी पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दिशा अंदर की तरफ आएगी। इस तल से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं अंदर की तरफ। दूसरे पार्ट में हमसे चित्र बी में क्या दिया था कि एक तार दिया हो, इस तरह से एक तार हमें दिया हुआ है चित्र पी में। इससे किसी बिंदु पर, इस दिशा पे पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस तार में धारा बहती है उस तार में क्या करते हैं, जिधर धारा बहती है उधर अपने दाएं हाथ का अंगूठा करते हैं और जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उधर अपनी हथेली की दिशा हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर अंगूठा इस दिशा में नीचे की तरफ करेंगे और इधर देखेंगे हथेली हमारी क्या होगी, बिंदु पी की तरफ बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ से अपना हम जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अगर उसकी दिशा हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट। डॉट को हमेशा क्या लिखते हैं, बाहर की तरफ। तो यह बाहर कैसे आई, जो हमारी हथेली होती है, हथेली की धक्का देने की दिशा क्या होती है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ से देखेंगे अगर अंगूठे, अपने दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में करेंगे, जिधर उस तार में जिधर धारा बह रही है धारा की दिशा में करेंगे और पी की तरफ अपनी हथेली घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, हथेली बाहर की तरफ आ रही होगी। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो हमारा एक पार्ट का आंसर ये हो जाएगा कि ये बाहर की तरफ आएगा। और पहले पार्ट का, पहले चित्र में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। इस पे क्या हो जाएगा हमारा, बिंदु पी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा। हमें इसी रूप में बताना था, एक में क्रॉस की तरफ या डॉट की तरफ। तो हमने दोनों दिखाया, एक में क्रॉस होगा एक में डॉट होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।